नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग प्रोनाउन को रटते रहे हैं, तो हम इस वीडियो में आपको अपने अंदाज में इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको पता है कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे यूज होता है, लेकिन ये जितना कहना आसान है उतना इसको छांटना आसान नहीं है। लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए छांटना भी आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ आप देखने का प्रयास करेंगे कि राम इज अ गुड बॉय, यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। ही वर्क्स हार्ड, देखो यहाँ कह रहा है राम एक अच्छा लड़का है, वह कठिन मेहनत करता है। तो कौन कठिन मेहनत करता है? तो आपका जवाब होगा राम। तो यानी कि आप ये देख पा रहे हैं जो ही है वो किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। और राम नाम है तो नाम का मतलब ये आपका नाउन है। तो जब आपका ही का प्रयोग राम के लिए हुआ है तो इसका मतलब ही आपका हो गया प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना कि रट रहे हैं। अब देखो, उमा इज ब्यूटीफुल, उमा कैसी है? ब्यूटीफुल है। सी लाइक्स रीडिंग, वह क्या पसंद करती है? रीडिंग, यानी कि उसे रीडिंग पसंद है। तो यहाँ पे देख रहे हैं वह किसके लिए आया है। हम कहें कि कौन ब्यूटीफुल है तो आप कहेंगे उमा। उमा ब्यूटीफुल है और किसे पसंद है? तो उसे, यानी कि उमा को पसंद है। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं सी का प्रयोग हुआ है किसके लिए? उमा के लिए। तो ये आपका सी हो जाएगा प्रोनाउन और जो उमा है वो आपका हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब आगे देखेंगे, स्टूडेंट्स यू शुड बी सीरियस, छात्रों तुम्हें कैसा होना चाहिए? सीरियस होना चाहिए। उन्हें की छात्रों तुम्हें, तो यार ये आपका जो यू देख रहे हैं वो किसके लिए आ रहा है? छात्रों के लिए आ रहा है। तो हम लोग यही तो सीख रहे हैं कि यानी कि जो किसी और के लिए आए, यानी कि नाउन के लिए आए, वो हमारा होता है प्रोनाउन। तो यहाँ पे देख रहे ये हमारा यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ये किसके लिए आया है? जिसके लिए आया है वो आपका हो गया नाउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो जाएंगे? ये आपका नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। तो कौन रो रहा था? तो आप समझ पा रहे हैं आदमी रो रहा है। तो आप समझ गए जो ही है ये किसके लिए है? आदमी के लिए है। तो ये मैन हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है। और ये आपका ही आ रहा है आदमी के लिए, तो ही आपका हो जाएगा प्रोनाउन। और नाउन के बारे में हमने बता दिया है, पहले भी बता दिया है कि नाउन क्या है। जितनी भी चीजें दुनिया में हमें दिखाई पड़ रही हैं वो सारी चीजें नाउन हैं, जिनको हम छू सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम लोग आदमी को देख लेते हैं तो आदमी नाउन है, इतना तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। यानी कि नाउन छांटने में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और प्रोनाउन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं, दे सॉ ए कैट, उन्होंने क्या किया? एक बिल्ली को देखा। सी वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रही थी। तो आप समझ गए, हम कहें कौन चिल्ला रहा है तो आप कहेंगे बिल्ली चिल्ला रही थी। कौन चिल्ला रही थी? बिल्ली चिल्ला रही। तो कैट आपका क्या हो गया? ये नाउन हो गया। अब आप इतना भी समझ गए हैं कि जो सी का प्रयोग हुआ है वो काइट के, यानी कैट के लिए हुआ है। तो इसका मतलब सी हमारा यहाँ भी क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब देखो, स्टूडेंट्स, हम लोग कह रहे छात्रों, बी शुड बी सीरियस, हमें गंभीर होना चाहिए, यानी कि हमें सीरियस रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये बी का प्रयोग कौन कर रहा है? छात्र कर रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट समझ रहे हैं नाउन है। और ये जो बी का प्रयोग हुआ है, बी आपका क्या है? बी आपका प्रोनाउन है। अब थोड़ा हम आई को बता रहे हैं। आई हमारा प्रोनाउन किस तरह से, अगर हम कह दें जैसे आई हमारा प्रोनाउन है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे जैसा कि आप जान रहे हैं मेरा नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। तो यानी कि मैं इस आई को किसके लिए यूज कर रहा है? यानी आई का प्रयोग गणेश सर के लिए हो रहा है। तो गणेश सर क्या है? आपका नाउन है। तो इसलिए आई हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। और दे सॉ ए कैट, उन्होंने एक बिल्ली देखी।
अब वहां पे हम लोग उन्हों को एक संज्ञा दे दें, राम था, श्याम था, सीता थी और एक बिल्ली उन्होंने देखी। तो ये यानी उन्होंने किसके लिए आ रहा है, दे आ रहा है आपका उन्होंने। उन्होंने में कौन है, राम, श्याम, गीता, कुछ भी है तो नाउन ये है। तो नाउन के लिए जो भी चीज आती है वो आपकी होती है प्रोनाउन, इसलिए आप समझ रहे हैं दे भी हमारा प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं और देखें, ही बॉट ए बुक, उसने क्या किया, एक किताब को खरीदा। इट वॉज वेरी कॉस्टली, यह बहुत महंगी थी। क्या महंगी थी, तो आप कहेंगे किताब। तो आप समझ रहे हैं ये बुक हमारा नाउन है और इस बुक के लिए ही आया है इट, तो इसका मतलब ये इट हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और ही तो आपका प्रोनाउन होता ही है, आप समझ रहे हैं। जैसे राम ने एक किताब खरीदी, हम कहें उसने एक किताब खरीदी, तो यानी कि वह उसने किसके लिए आ रहा है, यानी ही आ रहा है आपका राम के लिए। ठीक है, दिस इज ए काउ। अब देखो यहाँ पे दिस माने यह एक गाय है, जैसे कोई इशारा कर रहा है किसकी तरफ, गाय की तरफ, और कह रहा है यह एक गाय है, यानी कि ये दिस हमारा किसके लिए आ रहा है, काउ के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब काउ हमारा क्या हो गई, नाउन हो गई, और इसके लिए आ रहा है दिस, तो ये दिस हमारा हो गया प्रोनाउन हो गया। ठीक है, दोज आर योर पेन्स। अब देखो वहां पे कहीं पे पेन रखे, यानी हम लोग कह रहे हैं वे हैं योर पेन्स, आपके पेन है। तो जिसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं वो क्या है, पेन्स हैं। तो पेन है, तो पेन आप देख रहे हैं ये आपका नाउन हो गया, और नाउन के लिए क्या आ रहा है आपका दोज आ रहा है, तो दोज ये आपका माना जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, अब हम लोग कहें कि दैट हमारा प्रोनाउन होता है, लेकिन हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम आपको रटा नहीं रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन होता कैसे वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं दैट इज माइन, वह मेरा है। अब वह क्या मेरा है, जैसे कहीं पे पेन पड़ा है, वह मेरा है, तो निक दैट किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए आ रहा है। और कोई चीज पड़ी हुई है, निक दैट इज माइन, वो मेरी है, तो यानी कि दैट का प्रयोग किसी के लिए हो रहा है, इसलिए दैट हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, और ये माइन उन्हें कि गणेश सर का है, राम का है, सीता का है, सब लोग अपने लिए क्या माइन यू यानी कि मेरा है या मेरी है यूज करेंगे, तो ये सबके लिए यूज हो जाता है, इसलिए जो माइन है वो भी हमारा क्या है, ये भी आपका प्रोनाउन है। अब देखो, ऑल आर कमिंग, सब लोग आ रहे हैं, जैसे राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, गीता आ रही, सीता आ रही, चार लोग हैं, चारों लोग आ रहे हैं, तो हम लोग यही तो कहेंगे कि सब आ रहे हैं। और सब में है क्या, राम, सीता, गीता, सीता, यानी कि ये राम, सीता, गीता, ये सब हमारे नाउन है, नाउन के लिए आ रहा है ऑल, इसका मतलब ऑल हमारा हो गया प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं राम एंड श्याम, आपको पता है ये दोनों आपके नाउन हैं ही। ठीक है, क्योंकि ये नाम है। आर फ्रेंड्स, ये सभी क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। वे लाइक यानी कि दे लाइक टी, वे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, चाय पसंद करते हैं। तो हम कहेंगे कौन पसंद करते हैं, तो आप कहेंगे राम और श्याम। तो इसका मतलब राम और श्याम हमारे, श्याम क्या है, नाउन है, नाउन के लिए हमारा आ रहा है दे, इसका मतलब दे हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है, हम सिद्ध करने मतलब समझ रहे हैं और सिद्ध भी कर रहे हैं कि हमारी जो डेफिनेशन होती है वो सही किस तरह से है। ठीक है, अब देखो, डू यू लव मी, डू यू लव मी, अब यू की जगह पे कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, यानी कि आप देख रहे राम, श्याम, घनश्याम, गणेश सर, या और कोई हो सकता है। तो वहां पे आप देख रहे यूज सबके लिए यूज हो रहा है, किसी के लिए भी यूज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन के लिए यूज हो रहा है, तो हमारा हो गया प्रोनाउन। अब देखो लव मी, अब मी हम अपने आप को मान लें, उन्हें क्या तुम मुझे पसंद करते हो, यानी जो भी व्यक्ति कहेगा वो यही तो कहेगा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हो। तो आप देख रहे हैं ये भी नाउन के लिए आता है, तो ये मी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा प्रोनाउन हो गया। यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं जितने भी पर्सन, वो हमारे प्रोनाउन के रूप में यूज हो जाते हैं। देखो, अब देखो, विच इज योर क्लास, विच इज योर क्लास, तुम्हारी क्लास कौन सी है। तो जैसे हम लोग चार क्लासें लगी हुई हैं, तुम्हारी क्लास कौन सी है, तो यानी कि हम देख रहे हैं विच का प्रयोग, कौन सी, इसका प्रयोग हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, क्लास के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ये क्लास है वो हमारा नाउन है, और जो विच है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है। तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। अब हु इज कमिंग, जैसे उधर से कोई व्यक्ति आ रहा है,
तो व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं नाउन है। यानी राम आ रहा है तो हम लोग कहेंगे हु इज कमिंग, कौन आ रहा है, तो राम आ रहा है। तो यानी कि हु का प्रयोग हमारा किसके लिए हो रहा है, किसी नाउन के लिए हो रहा है, यानी कि हु हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और यहाँ भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, गॉड लिव्स एवरीवेयर, यानी कि ईश्वर हर जगह रहता है। अब जगह का मतलब चाहे वो स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, कि स्टेशन हो, घर हो, यानी कि हर जगह रहता है। तो हर जगह में ये सारी चीजें क्या हैं, ये घर, मकान, दुकान, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सभी क्या है, प्लेस हैं, स्थान है। तो स्थान क्या है हमारे, पर्सन, प्लेस और थिंग हमारी नाउन है। तो एवरीवेयर प्लेसेस के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये नाउन, नाउन के लिए आ रहा है। ठीक है। द बॉयज वर हंग्री, यानी लड़के कैसे थे, भूखे थे। वे यानी दे वांटेड टू ईट समथिंग, वो कुछ खाना चाहते थे। तो लड़के भूखे थे, वे कौन खाना चाहता था, लड़के। ठीक है। तो इसका मतलब लड़के हमारा नाउन हो गया और दे हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब समथिंग, टू ईट समथिंग, ये क्या है, इसको आप कैसे जानेंगे। अब देखो इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वो चाहते थे, आम खाना चाहते थे, केला खाना चाहते थे, या कुछ और खाना चाहते थे। आम, केला, यानी जितनी भी खाने वाली चीजें वो आपकी नाउन है। तो इन सभी के लिए आ रहा है समथिंग, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया प्रोनाउन। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं सिद्ध भी हो रहा है। ठीक है। परिभाषा जो है हमारी अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है। ही लॉस्ट द पेन, अब देखो उसने पेन खो दिया। दैट हिज फादर गेव हिम, जो उसके पिता ने उसे दिया था। अब देखो समझने का प्रयास करिए। हम लोग अगर ये बोल दें दैट हमारा प्रोनाउन है तो कैसे सिद्ध करेंगे। देखो ही लॉस्ट द पेन, उसने पेन खो दिया। जिसे, जिसे मतलब किसे, किसे मतलब पेन को। हिज फादर, यानी कि उसने किसको खो दिया, पेन को खो दिया। तो दैट हमारा यहाँ पे क्या माना जाएगा, प्रोनाउन माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।